सुखलन, एक ऐसा गांव जो नाम के विपरीत अपनी गलियों में शांति कम और कटुता ज्यादा समेटे हुए था। ये गांव ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था, जहां हवा में हरियाली की सुगंध तो थी, मगर लोगों के मन में अंधविश्वास और कुरीतियों का जाल फैला हुआ था। गांव के लोग खेती-बाड़ी से अपना जीवन चलाते थे। उनके चेहरे पर मेहनत की थकान तो दिखती थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति संदेह और करवाहट भी थी। इस गांव में हर घर की अपनी कहानी थी, और उन कहानियों में से एक थी कल्याणी की, जो दुख और तिरस्कार की छाया में जी रही थी। कल्याणी एक विधवा थी, जिसके पति रमेश चंद्र की मृत्यु को 3 साल बीत चुके थे। रमेश एक साधारण किसान थे, जिनके साथ कल्याणी का छोटा सा घर प्यार और समझदारी से भरा हुआ था। मगर रमेश की बीमारी ने उन्हें छीन लिया और कल्याणी का संसार अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने उसे अशुभ मानना शुरू कर दिया। औरतें उससे दूरी बनाती, पुरुष उसे ताने मारते और बच्चों को उसके घर के पास जाने से मना किया जाता। कल्याणी की हर सुबह कुएं पर पानी भरने की यात्रा एक अपमानजनक अनुभव थी। औरतें फुसफुसाती, ये वही है जिसके कदम जहां पड़ते हैं वहां अशुभ होता है। कल्याणी ने कई बार इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर ताने उसके दिल को चीरते थे। रातें और भी भारी थी। जब गांव सो जाता, वह अपने आंगन में बैठकर चांदनी को निहारती। उसकी आंखों में आंसू और मन में सवाल होते, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरा जीवन नर्क बन गया। वह अक्सर रमेश की तस्वीर के सामने दीप जलाकर रोती और भगवान से जवाब मांगती। कई बार उसने गांव छोड़ने की सोची, लेकिन कहां जाती। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और भाई बहनों ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह अकेली थी, पूरी तरह अकेली। एक दिन गांव के बाहर के रास्ते पर 3 साधु दिखाई दिए। उनके भगवा वस्त्र, सफेद दाढ़ी और चेहरों पर तेज उन्हें देखते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया, उनके चरण छुए और आशीर्वाद मांगा। मुखिया ने उनसे विनती की कि वे कुछ दिन सुखवन में रुकें। साधुओं ने सहमति दे दी, लेकिन तभी सबसे वृद्ध साधु की नजर कल्याणी पर पड़ी, जो दूर खड़ी थी। उसने कहा, यह स्त्री दुखों से घिरी है। अंधकारमय जीवन को केवल कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे साधु ध्यानेश ध्यान और साधना के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था, आत्मा को शांत कर और मन को नियंत्रित कर कोई भी दुखों से मुक्ति पा सकता है। एक दिन प्रवचन के दौरान विश्वनाथ ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले। कल्याणी को यह सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या वो सचमुच अपने दुखों को दूर कर सकती थी? क्या वो अपने भाग्य को बदल सकती थी? एक रात जब गांव वाले अपने घर लौट गए, कल्याणी मंदिर के पास गई। उसे विश्वास नहीं था कि साधु उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर में दाखिल हुई, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद विश्वनाथ ने पूछा, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? कल्याणी कांपते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? साधुओं ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कर्मवीर बोले, दुख बिना कारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। ध्यानेश ने कहा, हाँ, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? कल्याणी ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। साधुओं ने कल्याणी को अगली सुबह जंगल के पास पीपल के पेड़ के नीचे आने को कहा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, क्या साधु उसे वरदान देंगे या श्राप? कल्याणी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रात भर सो नहीं सकी, लेकिन उसने ठान लिया कि वो जंगल जाएगी। सुबह सूरज उगने से पहले वो जंगल पहुंची। घने पेड़ों के बीच सूरज की किरणें मुश्किल से छन रही थीं। हवा में ठंडक थी और हर कदम पर अनजाना भय था। पीपल के पेड़ के नीचे तीनों साधु खड़े थे। विश्वनाथ ने कहा, तुम्हारी यात्रा आज से शुरू होती है। ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है।
जो तुम्हें तुम्हारे अंधकार से बाहर निकालेगी। ध्यानेश ने पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा डर क्या लगता है? कल्याणी ने आंखें बंद की और कहा, मुझे अकेलेपन से डर लगता है। विश्वनाथ ने जवाब दिया, यह डर हर इंसान में होता है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारे डर में तुम्हारी ताकत छिपी है। कर्मवीर ने कहा, अब तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। साधुओं ने उसे उत्तर दिशा के जंगल में जाने को कहा, जहां भय जीवित हो उठता है। कल्याणी ने हामी भरी और जंगल की गहराइयों में बढ़ गई। वहां अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। पहले उसे लगा ये उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसे अपनी कभी न जन्मी बेटी की पुकार सुनाई दी, मां, तुमने मुझे क्यों नहीं चाहा? फिर उसके पति की आवाज गूंजी, कल्याणी, तुमने मेरी मौत के बाद जिंदगी से मुंह क्यों मोड़ लिया? कल्याणी घुटनों पर गिर पड़ी। तभी एक काला साया उसके सामने आया, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, मैं तेरा अकेलापन, तिरस्कार और दर्द हूं। कल्याणी ने चीख कर कहा, मैं तुझसे नहीं डरती। साये ने उससे सवाल किए, फिर इतने साल चुप क्यों रही? खुद से आंखें क्यों चुराई? अचानक एक प्रकाश की किरण नीचे गिरी और साया जलकर धुआं बन गया। कल्याणी ने कहा, हां, मैं डरती थी, लेकिन अब नहीं। मैं जानती हूं कि डर मेरा हिस्सा है और मैं उसे अपनाकर मुक्त हो सकती हूं। जंगल में शांति छा गई। कल्याणी की पहली परीक्षा पूरी हुई। मंदिर लौटने पर साधुओं ने कहा, तुमने भय का सामना किया, अब तुम्हें मोह से मुक्ति पानी होगी। अगली सुबह साधु ध्यानेश ने एक पुराना संदूक निकाला, जिसमें रमेश की चिट्ठियां, कपड़े और एक लकड़ी की गुड़िया थी, जो कल्याणी ने अपनी कभी न जन्मी बेटी के लिए बनाई थी। साधु ने कहा, इन वस्तुओं को नदी किनारे अग्नि को समर्पित करो। कल्याणी की आंखें भर आईं। ये मेरे एकमात्र सहारे हैं, उसने कहा। ध्यानेश ने जवाब दिया, यही तुम्हारा बंधन है। नदी किनारे हवन कुंड में कल्याणी ने एक एक कर वस्तुओं को अग्नि में डाला। आंसुओं के साथ उसने मंत्र बोला, एयुएम मम मोहम त्यजामि। दौन जैसे ही अग्नि में लपटें उठीं, कल्याणी को लगा उसकी बेड़ियां जल रही हैं। आंसुओं में अब पछतावा नहीं, शांति थी। विश्वनाथ ने कहा, अब तुम्हारा हृदय खाली हुआ है, अब तुम उसमें ईश्वर का निवास कर सकोगी। कल्याणी की चुप्पी में एक नई ताकत थी। अंतिम परीक्षा थी सेवा की। साधु विश्वनाथ ने कहा, अब तुम्हें नीलवन जाना होगा, जहां उपेक्षित और बीमार लोग रहते हैं। वहां बिना नाम, बिना पहचान के सेवा करनी होगी। कल्याणी बिना हिचकिचाए नीलवन पहुंची। वहां उसने मिट्टी की झोपड़ियों में चिकित्सा केंद्र बनाया, बच्चों को पढ़ाया और महिलाओं को जड़ी बूटियां सिखाईं। कई बार उसे अपमान सहना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, लेकिन उसने सेवा नहीं छोड़ी। 1 साल बाद नीलवन बदल गया। बच्चे मुस्कुराने लगे, महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं और गांव में एकता आई। कोई नहीं जानता था कि यह बदलाव कल्याणी की वजह से आया। 1 साल बाद तीनों साधु नीलवन आए। वे अब साधु नहीं, बल्कि दिव्य तेजस्वी रूप में थे। कल्याणी ने उन्हें देखकर उनके चरणों में सिर रख दिया। साधुओं ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम अब केवल एक विधवा नहीं, एक युग की प्रेरणा हो। तुम्हारा त्याग और सेवा एक संदेश बनकर गूंजेगा। साधु ध्यानेश ने कहा, अब तुम साध्वी कल्याणी हो, जो स्वयं को पहचान चुकी है और दूसरों को मार्ग दिखा सकती है। वर्षों बाद नीलवन में निर्मोही सेवाधाम नाम का एक आश्रम बना, जहां कल्याणी दूसरों को भय, मोह और स्वार्थ से मुक्ति का पाठ पढ़ाती थी। तीनों साधु एक दिन आकाश की ओर लौट गए, लेकिन उनकी सीखें कल्याणी में जीवित रहीं। वो अब एक दीप थी जो अनगिनत अंधेरों में रोशनी फैलाती थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।